हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एचसीएस की जो एग्जामिनेशन होती है उसका हम लोग मेंस पेपर देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का हम लोग 2003 से लेकर अभी तक जितने सारे अपने एचसीएस के मेंस हुए हैं 2019 तक के क्वेश्चंस को मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। अब मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, जस्ट इसको अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले हम लोग 2003 से स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस के। उस समय 3 आवर्स टाइम होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 150 होता था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंपलसरी होता था, अभी भी कंपलसरी है, और क्वेश्चन पेपर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड रहता है। जनरली पार्ट 1 में एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जबकि पार्ट 2 में मॉडर्न हिस्ट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरह से था। यहाँ पर हमें कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट में था ए में, द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा कल्चर। एक्सटेंट जो है हड़प्पा कल्चर का हमें बताना था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है। 2 में जो कहा गया है बी में, अ क्रिटिकल अप्राइजल्स ऑफ राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोलास। नंबर जी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। ई, सोशल बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एफ, राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा कि डिस्कस द कजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर या हड़प्पा कल्चर। क्वेश्चन 3 जो है इसका, ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर ऑफ द धम ऑफ अशोक। व्हाट मेजर डिड ही अडॉप्ट फॉर इट्स प्रोपोगेशन। नंबर 4 इज, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द भक्ति मूवमेंट, डिड इट अचीव द डिजायर्ड गोल। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। डिस्कस द कजेस ऑफ द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज इट एक्सीडेंट और डिजाइन। Question number 6, bring out the salient feature of 19th century Renaissance. Did it lead to national awakening? और क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रिपीट हो रहे हैं और कौन से वो टॉपिक है। एक्चुअली क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन जो टॉपिक जो है वो रिपीट होते रहते हैं मेंस ऑप्शनल पेपर में। नाउ 2004 का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सेम वही पैटर्न है जैसा कि 2003 में था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चंस डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सोसाइटी इज डिपिक्टेड इन द ऋग्वेद। B, the contributions of the Rajputa to art and culture. Number C, salient feature of Mughal administrations. वहाँ पर भी रिलेटेड था मुगल से अकबर का, यहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस होलास्टिक व्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट डी में कहा गया है कि इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पारामाउंटेसी ओवर इंडियन स्टेट, रोल ऑफ क्रिश्चियंस मिशंस इन बंगाल, एंड एफ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिंग आउट द सेलियंट फीचर ऑफ हड़प्पा। Harappan religion, was it a linear progenitor of historical Hinduism? Question number 3, write a detailed note on the Pallava art. Or question number 4, discuss the causes for the disintegrations of Mughal Empire. Part 2. Question number 5, discuss the causes and impact of revolt of 1857. Can it be called the War of Independence? कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। देखते हैं 1857 से ये क्वेश्चंस है कि कॉजेज और उसका इम्पैक्ट पूछा गया था 1857। क्वेश्चन नंबर 6, एनालिसिस द ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाई डिड इट फेल टू सेटिस्फाई द एक्सट्रीमिस्ट। ये पहले क्वेश्चंस पूछा गया है 1885 से लेकर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक। एक्चुअली उस समय तक मॉडरेट ही थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड इट फेल टू सेटिस्फाई द एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को लेने में वो क्यों फेल हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 7 में है इसमें कि रिव्यू द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज इट डिजाइंड टू सर्व द इंपीरियल इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो हाँ, ये सही में उसी तरह से डिज़ाइन किया गया था इनका एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ हम लोग अपना अभी का देख लेते हैं कि अभी हमारा जो एचसीएस जो मेंस एग्जामिनेशन होती है उसका पैटर्न क्या है। हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल एंड सब्जेक्टिव में हमें लिखना होता है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा पैटर्न। टोटल 600 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, 4 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो इंग्लिश होते हैं, समय 3 आवर्स 100 मार्क्स। सेकेंड पेपर हिंदी होता है, 3 आवर्स 100 मार्क्स। नाउ अब जो चेंज हो गया है, अब जो एग्जामिनेशन होंगे, जो 2021 का जो प्रीलिमिनरी होने वाला है, अपना जुलाई 24 को अपडेट कर दिया गया है, इसका जो मेंस होगा कुछ इस पैटर्न पे होगा। जनरल स्टडी जो है वो 200 मार्क्स के होंगे। जो पहले ऑप्शनल पेपर जो था 150 मार्क्स का, वो अब 200 मार्क्स का हो गया है। एक ही पेपर रहेगा, जैसा कि अभी हम लोग 2003 और 4 के पेपर्स देखे, पेपर यही रहेंगे। अब क्या होगा कि पहले 150 मार्क्स का था तो वो 30-30 मार्क्स के थे एक एक क्वेश्चंस। अब जब 200 मार्क्स के हो गए हैं तो 5 ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो अब 40-40 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी कि 40 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 200। तो ऑप्शनल कुछ इस तरह से दिखेगा, टाइम 3 आवर्स और टोटल मार्क्स 200 हो जाएंगे। नाउ
2009 का हम लोग क्वेश्चन सब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट नोट ऑन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग, रूल ऑफ इंडो ग्रीक्स, बी अलाउड इन खलजीज इकोनॉमिक रेगुलेशंस, सी शिवाजी एज अ ग्रेट कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड नेशन बिल्डर, डी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ई पीजेंट रिवोल्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड एफ इंडियन नेशनल आर्मी। पार्ट ए में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोका इन इंडियन हिस्ट्री, वाज ही रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। इससे पहले भी 2003 में भी क्वेश्चन था, यहाँ भी अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन इन गुप्ता एज। इससे पहले पल्लवा आर्ट के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर गुप्ताज लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर अलॉन्ग विथ सेलियन फीचर ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। Part 2, question number 5, Wellesley transforms English state into an empire. Discuss. Question number 6, critically evaluate the impact of British policy on Indian economy. And question number 7, to what extent was the revolt of 1942 a spontaneous revolution? Actually, here not a revolt huge of 1942. Actually, quit इंडिया मूवमेंट के बारे में कहा सारा, ये मूवमेंट था। मैंने बताया है कि रिवोल्ट, रिवोल्यूशन और मूवमेंट तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। 1942 का रिवोल्ट नहीं था, हमने स्पॉन्टेनियस एक रिवोल्यूशन किया था, ये सही चीज़ है। हाउ डिड इट अफेक्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट मीन्स क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ वी सी HCS 2011। क्वेश्चन नंबर 1A, Alexander invasions and its effect, B salient feature of Gandhar art, C Mughal Mansabdari system, D Chauth and Sardeshmukhi, E Khilafat movement, F Muslim League. Part 1, why is Ashoka considered to be a great emperor in Indian history? इससे पहले भी अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन था, दैट मीन्स अशोका से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस पर डिटेल्स हमें एक नोट्स बना लेना चाहिए इन क्वेश्चंस को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। नंबर 4, अकबर्स लिबरल रिलीजियस पॉलिसी हेल्प्ड टू इम्प्रूव हिज रिलेशंस विथ राजपूत। डिस्कस। पार्ट 2, गिव एन idea about the beginning and spread of the revolt of 1857, that means beginning, that means causes and spread। बिगनिंग का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि व्हाट आर द कॉजेज जो रिवोल्ट को बिगनिंग करने में हेल्प किए 1857। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। स्पेक्ट्रम में एक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकली एनालाइज द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। नाउ वी सी 2014 क्वेश्चन। 2014 से पहले जो भी क्वेश्चंस पेपर होते थे HCS के, उसमें केवल इंग्लिश पूछा जाता था, हिंदी नहीं पूछा जाता था। अब 2014 से इनके दिमाग में कुछ अच्छी बातें आई कि इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को इंक्लूड किया। इससे पहले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये समझ भी नहीं था कि हम लोग जो पंजाब से अलग हुए थे अपने हिंदी भाषा को ही लेकर हुए थे, लेकिन ये लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि HCS की एग्जामिनेशन लेती है वहाँ पर भी हिंदी नहीं पूछते थे। तो खैर हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। 2014 का हम लोग इंडियन हिस्ट्री ऑप्शनल्स पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेम पैटर्न वही है, प्रश्न जो 1 है वो अनिवार्य है और क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 से दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट नोट ऑन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पर भी 4 पर हमें नोट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर A, अशोकास पॉलिसी ऑफ धम, अशोक की धम की नीति। क्वेश्चन नंबर ये B जो है, गंधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, कला की गंधार तथा मथुरा शैलियाँ। क्वेश्चन नंबर C, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन नॉर्थ इंडिया, 1750 AD टू 1200 AD के बीच में उत्तर भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हमें करना है। क्वेश्चन नंबर D, मार्केट रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इट्स इम्पैक्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार तथा उनका प्रभाव। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल जो कि 1765 से 1772 तक चला था और इसका इम्पैक्ट, बंगाल में द्वैत शासन जो कि लॉर्ड क्लाइव जो था वो ले आया था ड्यूअल सिस्टम, जिसको कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में खत्म किया था। तो इसी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन F जो है 1F, नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडियन रिनाइशा ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का भारतीय नवजागरण का स्वरूप तथा सीमाएं हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ द चोला इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एंड कल्चर।
चोल शासकों की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑफ द मेडिएवल इंडिया टू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। मध्यकालीन भारत के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का सांस्कृतिक परिभार्जन की प्रक्रिया में योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एनालाइज द एक्सपेंशंस ऑफ मराठास पावर अंडर पेशवा बाजीराव फर्स्ट. Do you think that the Maratha political structure under the Peshwa in the 18th century was semi-feudal? Give reason for your answer. पेशवा बाजीराव वन के अधीन मराठा शक्ति के विस्तार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना अर्ध सामंतवादी थी? सकारण उत्तर दीजिए। Part 2, question number 5. What are the causes of deindustrialization under the British rule in India? To what extent was there a policy to deliberately deindustrialize India on behalf of government? भारत में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन निरुद्योगीकरण अथवा विऔद्योगीकरण, दैट मीन्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या कारण थे? किस सीमा तक सरकार की नीति जानबूझकर भारत को निरुद्योगीकृत करने की थी? क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉजेस, स्प्रेड्स एंड पार्टीशंस ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप इन द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है हमारे इंडिया में 1905 से लेकर 1917 तक चला था। सब तक की एक्टिवली पार्टिसिपेशंस ना हो जाए महात्मा गांधी का हमारे मूवमेंट में। वैसे मेनली जो था 1905 से लेकर 1908 तक काफ़ी बंगाल में जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था वो चला था। ऑलरेडी मैंने स्वदेशी मूवमेंट पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट में ही है और सेम इसी क्वेश्चंस का आंसर है, मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक भी दे दूंगा। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के कारणों, विस्तार तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के भागीदारी की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सर सैयद अहमद खान टू द मुस्लिम रिफॉर्म। इसमें पूछा गया है कि सर सैयद अहमद Khan to the Muslim reform movement in the 19th century. Do you think that he laid the foundation of Muslim politics of the 20th century? Give reason. 19वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सर सैयद अहमद खां के योगदान की विवेचना कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि उन्होंने 20वीं शताब्दी की मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की आधारशिला रखी? नाउ HCS 2019, अब हम लोग मेंस देखेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन 5 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, 150 मार्क्स के थे, समय 3 घंटे का था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा 2022 में, जो मेंस होगा 2021 का, वो जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 4 पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना है, क्रिटिकल नोट्स ऑन एनी 4। क्वेश्चन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द रिपब्लिक्स ऑफ 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों का प्रशासन और संविधान। क्वेश्चन नंबर बी, बुद्धा स्कल्पचर्स इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा कला शैली में बुद्ध मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर A1 का सी जो है वो ये कह रहा कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछे गए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। क्वेश्चन डी जो है, द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 14 जनवरी 1761 को, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट्स पूछे गए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में पूछा गया है, और एक्ट ऑफ 1919 1919 का अधिनियम, भाग 1 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला, चोलों के ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, गिव एन अकाउंट ऑफ द पॉलिसी एंड सोसाइटी ऑफ विजयनगर अंपायर अंडर कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के राजनय और समाज का विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मुगल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, शिक्षा और साहित्य के विकास में मुगलों का क्या योगदान था? नाउ वी सी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5, critically examine the nature of revolt of 1857. How did it affect the British policy in India after 1858? 1857 के विद्रोह की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इसने 1858 के पश्चात ब्रिटिश नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया? ये क्वेश्चंस पीछे भी आए हुए थे। 1857 काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, जो एक्चुअली 1857 रिवोल्ट हम नहीं कहेंगे, हम इसे रिवोल्यूशन कहेंगे, क्रांति कहेंगे, विद्रोह नहीं कहेंगे। Question number 6. What were the circumstances that led Mahatma Gandhi to start the non-cooperation movement? Examine its contribution to India's struggle for freedom. किन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में? इसके योगदान का परीक्षण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिस्क्राइब ब्रीफली द आइडियल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन 1885 एंड 1905 एंड एक्सेस एंड एस ऑफिशियल्स रिस्पॉन्स टू इट।
1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों और कार्यक्रम का संक्षिप्त में विवरण दीजिए और इस पर सरकारी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। तो ये अपने HCS मेंस जो अपना हिस्ट्री था, इंडियन हिस्ट्री, उस ऑप्शनल पेपर का हम लोगों ने 2003 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस पेपर देखे। बीच में हम लोग जानते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो HCS है, एक जो वैकेंसी है उसको पूरा करने में कम से कम इन्हें 3 से 4 साल लग जाते हैं, इसीलिए इस तरह के गैप हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2003, 2004, 2009, 2011, 2014 और 2019 के क्वेश्चन पेपर देखें, इससे ये पूरा एक व्यू क्लियर हो जाएगा। और इतने ही एग्ज़ाम हुए हैं HCS मेंस के अभी तक।